नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक के कुल 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यह हरणी छंद में लिखा गया है। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। इसका अन्वय है, गुरुः यथा प्राज्ञे तथा एव जडे विद्यां वितरति तयोः ज्ञाने न तो शक्तिं करोति न वा अपहन्ति खलु फलं प्रति पुनः भूयान् भेदः भवति हि तद् यथा शुचिः मणिः बिम्बग्राहे प्रभवति मृदादयः न। इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरु अर्थात आचार्य, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान को, तथैव अर्थात उसी प्रकार, जडे अर्थात मूर्ख को अथवा मंद बुद्धि को, विद्याम अर्थात विद्या, वितरति अर्थात प्रदान करता है, खलु अर्थात निश्चय ही, तयोः अर्थात उन दोनों के, शक्तिम करोति अर्थात शक्ति को बढ़ाता है, अपहंति अथवा अर्थात कम करता है, फलम प्रति अर्थात फल के बारे में, भूयान अर्थात बहुत अधिक, भेदः अर्थात अंतर, भवति अर्थात होता है, तद्यथा अर्थात इस प्रकार, शुचि अर्थात निर्मल अथवा स्वच्छ, बिंबग्राहे अर्थात प्रतिबिंब ग्रहण करने में, प्रभवति अर्थात समर्थ होता है, मृदादयः अर्थात मिट्टी आदि। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। वितरतिह गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। अर्थात गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को, उसी प्रकार मंदबुद्धि शिष्य को भी विद्या देता है। वह उन दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट करता है, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। यह हरिणी छंद में लिखा गया है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार
यथासंख्य अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग है। 5वां श्लोक है। यह वाल्मीकि ऋषि की जो हम कहानी जानते हैं कि जब उन्होंने सबसे पहले संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया, जो पहला संस्कृत जगत का श्लोक माना जाता है, जब उन्होंने एक घटना को देखा कि क्रौंच पक्षी की घटना को, तो वहीं पर ये श्लोक सबसे पहले हमें वाल्मीकि ऋषि के द्वारा ही प्राप्त है और उसी श्लोक को उत्तर रामचरितम के 2 अंक में भी लिया गया है। देखिए इसको। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकं वधीह काममोहितम्। इसका अन्वय है, निषाद त्वं शाश्वतिः समाः प्रतिष्ठां माम अगमः यत्क्रौञ्चमिथुनात् काम मोहितम एकम अवधीह। इसका शाब्दिक अर्थ है, निषाद अर्थात हे व्याध अथवा शिकारी, शाश्वती अर्थात अनंत, समाह अर्थात वर्षों तक, प्रतिष्ठाम अर्थात प्रतिष्ठा को, माँ अगमः प्राप्त कर, क्रौंच मिथुनात् अर्थात क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से, काम मोहितम काम से मोहित, एकम अर्थात एक को, अवधीह अर्थात मार दिया। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतिः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकं वधीह काममोहितम्। अर्थात हे निषाद, तू अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात सुख शांति को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम पीड़ित एक नर क्रौंच को मारा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है। 6वां श्लोक है। स एष ते वल्लभबन्धुवर्गः प्रासङ्गिकीनां विषयः कथानां त्वां नाम शेषामपि दृश्यमानः प्रत्यक्षदृष्टामिव नः करोति। इसका अन्वय है, प्रासंगिकीनां कथानां विषयः दृश्यमानः स एष ते वल्लभबन्धुवर्गः नाम शेषाम् अपि त्वां न प्रत्यक्षदृष्टाम् इव करोति। इसका शाब्दिक अर्थ है, प्रासंगिकीनाम अर्थात प्रसंग से प्राप्त, कथानाम अर्थात वाक्यों के अथवा विषय प्रतिपाद्य, दृश्यमानः अर्थात दिखाई देता हुआ, सह अर्थात वह, एषः अर्थात पहले स्थित, ते अर्थात तुम्हारे, वल्लभ बंधुवर्ग अर्थात प्रिय बांधव समूह, नाम शेषामपि अर्थात नाम मात्र से अवशिष्ट, त्वाम अर्थात तुमको, प्रत्यक्ष दृष्टामिव अर्थात साक्षात दिखाई देने वाला सा। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। स एष ते वल्लभबन्धुवर्गः प्रासङ्गिकीनां विषयः कथानां त्वां नाम शेषामपि दृश्यमानः
प्रत्यक्षदृष्टामिव नः करोति। अर्थात प्रासंगिक कथाओं का विषय पूर्ववर्ती यह तुम्हारा प्रिय बंधुवर्ग नाम मात्र से शेष भी तुमको हमें प्रत्यक्ष दृष्ट अर्थात सामने दिखाई देने वाला सा कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह उपजाति छंद में लिखा गया है और इसमें क्रियोत्प्रेक्षा और भाविक दो अलंकारों का प्रयोग है। 7वां श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुं रहति। इसका अन्वय है, वज्राद अपि कठोराणि कुसुमाद अपि मृदूनि लोकोत्तराणां चेतांसि कः विज्ञातुम् अर्हति। इसका शाब्दिक अर्थ है, वज्रादपि अर्थात वज्र से भी, कठोराणि अर्थात कठोर, कुसुमादपि अर्थात फूल से भी, मृदूनि अर्थात कोमल, लोकोत्तराणाम अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों के, चेतांसी अर्थात हृदयों को, कह विज्ञातुम रहति अर्थात कौन जान सकता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुं रहति। अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें विषम, अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थापति 3 अलंकारों का प्रयोग है। 8वां श्लोक है, शंबुको नाम वृषलः पृथिव्याम तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्। इसका अन्वय है, शंबुकः नाम वृषलः पृथिव्यां तपः तप्यते राम स ते शीर्षच्छेद्यः तम हत्वा द्विजम जीवय। इसका शाब्दिक अर्थ है, शंबुकः नाम अर्थात शंबुक नाम का, वृषलः अर्थात शूद्र, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, तपः तप्यते अर्थात तपस्या कर रहा है, शीर्षच्छेद्यः अर्थात सिर काटने योग्य, हत्वा अर्थात मारकर, द्विजम अर्थात ब्राह्मण बालक को, जीवय अर्थात जीवित करो। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, शंबुको नाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्। अर्थात शंबुक नाम का एक शूद्र पृथ्वी पर तप कर रहा है, हे राम तुम उसका सिर काट डालो और उसे मारकर ब्राह्मण बालक को जीवित करो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।